पहला पार्ट पढ़ा है, उसके बाद गीत गाएंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट। हम लोग छपे हुए कागज से गीत गाएंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में जाएंगे। गीत नंबर 7 को हम लोग गाएंगे। गीत नंबर 7 को हम लोग गाएंगे, और ये जिनके पास नहीं होगा वहां पे कागज का प्रिंट वहां पे रखा हुआ सामने में चेयर में। हम लोग गीत नंबर 7 को गाएंगे। हर्षित पुलकित गाओ रे, हर्षित पुलकित रे, हर्षित पुलकित गाओ रे, हर्षित पुलकित रे। गाओ रे गाओ, गाओ रे गाओ, हर्षित पुलकित गाओ रे, हर्षित पुलकित रे। बैतलम के अंध गली में अजीब तारा चमका के, बैतलम के अंध गली में अजीब तारा चमका रे। सुंदर मुखड़ा चमका रे, सुंदर मुखड़ा चमका रे, सुंदर मुखड़ा चमका रे। ऐ मंजूसी साथ ले चल, रात हो ना कोई मुश्किल, दीप आया रे। ऐ मंजूसी साथ ले चल, रात हो ना कोई मुश्किल, दीप आया रे। हर्षित पुलकित गाओ रे, हर्षित पुलकित रे, हर्षित पुलकित गाओ रे, हर्षित पुलकित रे। आओ हम भी देख आए, कौन सलोना आया रे। आओ हम भी देख आए, कौन सलोना आया रे। यीशु सलोना आया रे, यीशु सलोना आया रे, यीशु सलोना आया रे। ऐ गड़ड़िए साथ ले चल, रात हो ना कोई मुश्किल, यीशु आया रे। ऐ गड़ड़िए साथ ले चल, रात हो ना कोई मुश्किल, यीशु आया रे।
हर्षित पुलकित गाओ रे, हर्षित पुलकित रे, हर्षित पुलकित गाओ रे, हर्षित पुलकित रे, गाओ 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 रे गाओ, हर्षित पुलकित गाओ रे, हर्षित पुलकित रे। दूसरा पाठ हम लोग सुनेंगे, मंडली बैठ जाए। हम लोग गीत गाएंगे छपे हुए कागज। ये गीत नंबर 16 को हम लोग गाएंगे। गीत नंबर 16 को हम लोग गाएंगे, जीवन की ज्योति जली। जीवन की ज्योति जले जले, जीवन की ज्योति जले, देख यहूदा के बैतलहम में जीवन की ज्योति जले जले, जीवन की ज्योति जले। देखो चरनी के सहारे तो रहा मरियम का लाल, देखो चरनी के सहारे तो रहा मरियम का लाल, कर रहा था वो माता इस गरीबी का ख्याल, ग्वालों की बस्ती में बैलों की चरनी में पैदा हुआ है मसीह। जीवन की ज्योति जली जली, जीवन की ज्योति जली। देख यहूदा के बैतलहम में जीवन की ज्योति जली जली, जीवन की ज्योति जली। आसमां पर एक तारा जा रहा था दूर से, आसमां पर एक तारा जा रहा था दूर से, कर रहा था वो इशारा दूर के सवारों से, जाना उन्होंने माना उन्होंने, पैदा हुआ है मसीह। जीवन की ज्योति जली जली, जीवन की ज्योति जली। देख यहूदा के बैतलहम में जीवन की ज्योति जली जली,
जीवन की ज्योति जली। आज हम लोग पाठ में जाएंगे। लुका के इंजील उसका दूसरा अध्याय और उसके 41 से लेके हम लोग दूसरा अध्याय उसका 15 से लेके हम लोग 21 तक हम लोग देखेंगे। लुका के इंजील उसका दूसरा अध्याय उसके 15 पद से लेके 21 पद तक यहाँ पे ऐसा लिखा है। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गलीलियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गलीलियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गलीलियों जैसा उसने कहा था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय पिता, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त हम जा रहे हैं। जो भी तू अपनी बातों को कहना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड तो अपनी बातों को हमारे बीच में रख दो ताकि वचन के आईने में अपने जीवन को तुझी में मैं असर कर सके। ये तुझसे गुजारिश करते मांगते यीशु के नाम से सुना जाए। मंडली की ओर बैठ जाएंगे। तो आज सब एकदम चमक रहे हैं। वाह, क्या बात, सब नया नया पहन के हैं। कल है बोला गया था नहीं, नए नए वस्त्र पे हम लोगों ने कल बातचीत हम लोग कर रहे थे। नए वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र जो प्रभु हमें पहनाना चाहता है। अब पुराने चोला को हमको फेंक देना है, पुराने मनुष्यत्व को फेंक देना है और एक नए मनुष्यत्व को धारण करना है। एक नया चोला, एक नया आवरण जो परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता में सीखी जाती है। इसको हमने कल देखा शाम को। और आज हम लोग सभी को नए चोले में है। भले बाहरी रूप से भले नए हैं, अंदर से पता नहीं कितना खिचड़ी पकता हुआ है ना, तो कोई हिसाब नहीं। अरे तो परमेश्वर ही लेखा लेगा भैया। अपने को, हम लोग को किसी का न्याय करने के लिए हम लोग को नहीं रहता। तो खैर हम लोग आज फिर से हम लोग नए साल की ओर, हम नए वचन की ओर हम लोग जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने एक दिन और पहले भी बताया था, ये शायद 19 दिसंबर की बात थी। 19 दिसंबर को जो मैंने यहाँ पे स्पीच दी थी, तो मैंने एक बात वहां पे कही थी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब इंसान बाहर रहता है, चर्च से बाहर रहता है, तो उसका जो एटीट्यूड होता है या उसका जो भी सेंटीमेंट होता है वो दूसरे टाइप का होता है। इस चीज को मैंने कहा था। और जैसे ही चर्च के अंदर आते हैं, आपका जो एक्शन, एक्टिविटीज, एटीट्यूड है वो बदल जाता है, सेंटीमेंट बदल जाता है। क्यों? कहीं तो कुछ वजह तो होगी ना। बाहर रहने से कुछ सांसारिकता लिए हुए रहती है, आपका दिमाग, आपका मन, आपका जो भी जेहन है ना, सांसारिकता लिए होता है, शारीरिकता लिए होता है, बहुत सारे ऐसे अन्यत्र चीजों पे हमारा ध्यान रहता है। लेकिन जैसे आप चर्च से इंटर करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद अपने आप को आभास करते हैं। जैसे आप चर्च से इंटर कर देते हैं, आपके सारे पहलुएं बदल जाती है ना। क्यों ऐसा होता है? कुछ तो बात होगी और है नहीं। आप जहाँ पे आए हैं वो क्या है? परमेश्वर का पवित्र भवन। ये परमेश्वर का पवित्र भवन में आप लोग यहाँ पे उपस्थित है, इसीलिए आप यहाँ पे शान पट्टी कर ही नहीं सकते। भले बाहर जाके कितनों मना ही कर दीजिए ना शान पट्टी, चर्च में आके हर व्यक्ति अपने आप में क्या पाता है? कहीं ना कहीं शांति और खुशी और आनंद उसके अंदर में आता है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आप सांसारिकता से को छोड़ के आप इस धार्मिकता के क्षेत्र में आ गए हैं। शैतान की या शारीरिक बातों की, सांसारिक बातों को आप त्याग करके आप प्रभु यीशु मसीह के करीब आए। यहाँ पे आना आपके लिए एक बहुत बड़ा सौगात। आज बहुत सारे लोग देख के आज चर्च आना मुनासिब नहीं समझते।
ज्यादा चर्च आने को तवज्जो नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अरे भाई, परमेश्वर का वचन क्या कहा है? जब भी तुम कोई काम करना तो सबसे पहले मुझे याद करना, ये नीति वचन 3:6 में लिखा है। जब भी तुम कोई काम करना तो सबसे पहले मुझे याद करना, उसके बाद सारे काम करना, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। तो प्रभु का ये वचन एक कहता कि जब भी तुम कोई काम करना तो मुझे याद करना। लेकिन आज हम प्रभु को कितना याद करते हैं मित्रों? बिना याद किए या बिना उसको हम कुछ समझे, जाने बुझे समझे, मतलब हम अपने जीवन की शुरुआत हम कर देते नहीं। पहली तारीख अगर आज रखी गई मित्रों, देखिए सबसे बड़ी बात है, क्रिश्चियंस लोग आज 1 जनवरी को मनाता रहा, शुरू से मनाता रहा। आज देखिए पूरा विश्व 1 जनवरी को क्यों मानता? आज अदर कास्ट लोग ये भी मान रहे हैं, भले जो भी कि वे पिकनिक जा रहे हैं या अन्यत्र जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो प्रभु ने यही ना रखा है। आप थोड़ी देर के लिए आप उस जगह को आप देखिए मित्रों, ये जब यीशु मसीह परमेश्वर ने जो 7 दिनों की जो रचना की, 7 दिन को जो बनाया, 6वें दिन किसको बनाया? आदम हवा। मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है, दिमाग भिड़ाने वाली बात है, बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे मैं कहना जा रहा हूँ। परमेश्वर का जो दिन था वो 7 दिन था। 7वें दिन को परमेश्वर ने शब्द का दिन माना, है ना? शब्द का दिन यानी कि पवित्र दिन। 6वें दिन आदम हवा को बनाया, ठीक है? आदम हवा को 6वें दिन बनाया। तो आदम हवा का जो ये 6वां दिन था, 6वां दिन में बनाया गया, तो परमेश्वर का जो 7वां दिन था आदम हवा के लिए, वो 7वां दिन क्या हो गया? हा? पहला दिन हुआ। क्योंकि 6वें दिन आदम बनाया और 7वें दिन जब विश्राम में प्रवेश करने की बात थी तो आदम हवा को वहां 7वें दिन उसको प्रवेश मिला, तो आदम हवा के लिए वो विश्राम दिन कहलाया। 6 दिन परमेश्वर ने सब कुछ काम किया, 7वें दिन लेकिन आदम हवा के लिए विश्राम वार को माना जाता। यानी परमेश्वर इस बात को दिखाना चाहता कि बाबू, पहले मेरे पवित्र विश्राम वार को तुम मानो, उसके बाद फिर सोमवार मंगल बुधवार जो कुछ भी होता है, लेकिन पहले तुम मेरी इबादत और मेरी आराधना स्तुति करना। ये परमेश्वर कहता है। ये बहुत सोच समझ के इस चीज को उसने गढ़ा था। और आदम हवा के लिए वो पहला दिन परमेश्वर का दिन था, पवित्र दिन था, विश्रामवार था, उसमें उसको प्रवेश करना था। और इसलिए परमेश्वर यही चाहता कि पहले मेरे द्वारा वो प्रवेश करे, मेरे पास आए, उसके बाद फिर सारे दिन आप पे पड़ा हुआ है 6 दिन काम करने के लिए। लेकिन पहला दिन तो आप परमेश्वर के लिए पवित्र मानिए, उसको योग्य जानिए। तो परमेश्वर अपने नाम को इस रूप में रखा है। यीशु का नाम, आज के डेट में हम लोग उसी चीज को हम देख रहे हैं। यीशु का नाम, यीशु के नाम में कितनी सामर्थ्य, कितनी शक्ति है। उसका नाम यीशु क्यों पड़ा? बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। यीशु नाम, बहुत लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, ऐसा लोग बहुत लोग कहते हैं। एक डायलॉग है, एक स्लोगन है, नाम में क्या रखा है। लेकिन नहीं मित्र, नाम में रखा है, नाम में बहुत दम है। यीशु मसीह का नाम पड़ा तो क्या उस समय सरदूतों नहीं कह दिया था? सरदूत ने उनको दर्शन देके मरियम के पेट में आने से पहले, कोख में आने से पहले ही सरदूत ने उनको ये कह दिया कि तू गर्भवती हो गया, एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रख। तो ऐसे थोड़ी टिपा गया है, हाँ? ऐसे नाम नहीं रखा गया है। तो उसका नाम यीशु रखना, यीशु का अर्थ भी होता है। यीशु नाम का अर्थ होता है उद्धार करता, लोगों को उसके पाप से छुटकारा देने वाला। यीशु का नाम सबका यूं ही नाम नहीं पड़ जाता। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो नाम पड़ा, क्या सडनली पड़ा, संयोग से पड़ा? नहीं, उसकी माँ से पूछा गया इसका नाम क्या रखा जाए, उसकी माँ ने यूहन्ना रखा। और उसका बाप जकरिया गूंगा था, उसको गूंगा कर दिया था परमेश्वर। आप पढ़िएगा बाइबल को, तो उसको गूंगा था उसको। तो उससे पूछा गया कि इसका नाम क्या होना चाहिए, तो उसने कुछ स्लेट में या कुछ पट्टी पे उसने लिख के दिखाया, वो भी यूहन्ना ही लिखा। हालांकि पति पत्नी के बीच में कोई सांठगांठ नहीं हुई थी कि इसका नाम क्या रखा जाएगा, ताकि इलिशिबा अलग अपना घर में थी और ये जकरिया जो था वो चर्च के वेदी में था। दोनों के बीच कोई मध्यस्थ नहीं थी। लेकिन जो नाम ये इलिशिबा ने सुना, बताया, वही नाम देखिए जकरिया ने भी उसी नाम को रखा, यूहन्ना रखा गया। तब नाम में है बहुत बड़ी वजह है मित्र, बहुत बड़ी ये बातें हैं जो छुपी रहती है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके चलते कई बार हम लोग मतलब
इस बात को हम लोग जब जब मैं लोहरदगा में था तो वहां पे भी जब नाम रखा जाता था, बहुत सारे लोग बपतिस्मा के समय जब नाम उनका रखा जाता था तो वहां पे लिख देते थे संत। अच्छा, मैंने छुआ भी आंखों नहीं खोला है ठीक से, संत बड़ा अच्छा, संत जोसेफ, संत मेरी, संत पीटर, संत ये वो संत। हम बोले अरे भैया ये संत वाला नाम को हटा सकते, इस तरह से काट। हाँ, ये अभी संत उनसे नहीं चल रहे। कई लोग ऐसे माने नाम को इस रूप में, मतलब क्या बोलेंगे, ये थोड़ा सा बदरेशन पैदा करता है मित्रों। ऐसे ऐसा मत कीजिए कि हम नाम से हम खिलवाड़ करें। बहुत लोग एकदम नाम रख लेते हैं पीटर, है ना, और शाम होते होते पी के टर हो जाते हैं, ऐसा भी होता है मतलब। तो बड़ी बड़ी लोग मसीह नाम रख लेते हैं, मसीह यानी क्राइस्ट, क्रीस्ट, मसीदा। माफ कीजिएगा कोई अगर होंगे तो, मैं आपको, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ मित्रों कि नाम के अर्थ में भी एक बहुत चीज छिपी रहती है। यहाँ पे भी यीशु मसीह का जो नाम पड़ा, ये खतने के समय पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह को खतना कराना पड़ा। यहाँ 21 पद में आप देखिएगा, लुका 2:21 में, खतना इसलिए कराना पड़ा क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ था। गलाती 4:4 को आप पढ़ेगा, लिखता है कि जब समय पूरा हो तो वो स्त्री से जन्मा और वह व्यवस्था के अधीन था। क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन था, उस समय अनुग्रह के अधीन नहीं आया था, अनुग्रह नहीं आया था। अनुग्रह था लूका 16:16 में पड़ेगा, व्यवस्था यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक था। तो व्यवस्था के अधीन जब उत्पन्न हुआ तो उस व्यवस्था को उसको पूरा करना जरूरी था। उसकी माता और उसके पिता उसको यरूशलेम में ले गए ताकि जो भी शुद्धिकरण का काम था वहां पे चढ़ाते। वहां पे लिखता है कि कबूतर के बच्चों को उन्होंने ला के वहां पे बलिदान किया। उस समय बलिदान की प्रथा थी और इस सारी प्रथाओं को वे लोग मान रहे थे। और वहां पे उस समय यीशु मसीह खतना हुआ और लिखता है कि खतने के समय उसका नाम रखा गया और वो नाम यीशु मसीह। जैसा कि आजकल हम लोग बपटिज्म के समय हम लोग जो नाम रखते हैं, बैप्टिज्म के समय नाम, उस समय खतने के समय नाम रखा जाता था। और ये परमेश्वर की ओर से एक एग्रीमेंट था, वाचा था, कवेनेंट था। तो खैर यीशु मसीह का जो नाम पड़ा वो यूं ही नहीं पड़ गया, क्योंकि यीशु के नाम में इतनी सामर्थ। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, देखा सुना कि जो कोई प्रभु के नाम को मन विश्वास के साथ ग्रहण करेगा, उसके नाम को उच्चारेगा, उसको उद्धार मिलता है। वाह, कितनी शक्ति है यीशु के नाम में भाई, कि यीशु का नाम लेते ही इंसान परिवर्तित हो जाएगा। है मित्र, बहुत शक्ति। आप उस चीज तथ्य को, इंसिडेंट को आप देखें ना, सुंदर के फाटक में एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ है और उस समय पतरस यूहन्ना को अपनी ओर आते देखा तो जन्म का लंगड़ा उसको उसकी ओर कुछ पाने की आशा से हाथ फैला दिया। पतरस क्या बोला कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुमको कहता हूँ उठ जा। और उठ के वो मतलब घूमने चलने से सिर्फ यीशु का नाम उनके कानों तक सुनने की देर थी और वो लंगड़ा जो जन्म से लंगड़ा था, जिंदगी भर वो कभी चल नहीं सकता, वो कभी सोच भी नहीं सकता था। अरे वो तो पैसे की लालसा से उसकी ओर हाथ बढ़ाया होगा, लेकिन वो क्या सोच सकता था कि आज मेरे जीवन में इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। और वो एकदम तुरंत उछल के खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। सिर्फ यीशु का नाम वहां पे उच्चारा और ये सब कुछ हो गया। यीशु के नाम में पावर है, शक्ति है। बाइबल कहती है, प्रेरितों का हम 10वें अध्याय को आप पढ़िएगा, वहां लिखता है कि जो कोई विश्वास करेगा वो यीशु के नाम से उसको छुटकारा मिलता है। वहां पे बाइबल कहती है कि प्रेरितों का हम 10 अध्याय, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यीशु का नाम लेगा, उस नाम के द्वारा उसको छुटकारा मिल जाएगा। वो छूट जाएगा बंधनों से, चाहे रोग हो, चाहे पाप हो, चाहे किसी भी अंधविश्वास हो, किसी भी बंधन में क्यों ना जकड़ा हो, वह यीशु के नाम से इतना पावरफुल नाम है। आज देखिए जितना चंगाई हो रहा है, दिनाकरण चंगाई कर रहा, बेरीन चंगाई कर रहा, कि जितने लोग चंगाई कर रहे हैं किसके नाम से कर रहे हैं? उनके अंदर में कोई सामर्थ्य नहीं मित्रों। कभी कभी हम लोग गड़बड़ हो जाता है हम लोग का, कभी कभी हम लोग गड़बड़ा जाते हैं कि हम लोग उनको तवज्जो देने लगते हैं, उनको इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। हाँ, पौलुस चंगाई किया, पतरस चंगाई किया, तो हम पौलुस और पतरस को ही सर्वे सर्वम मान ले। ऐसी बात नहीं, भूल मत कीजिएगा मित्र। आपका ध्यान कहाँ चल जाता है? बेनीन के तरफ, दिनाकरण के तरफ, इसके तरफ, उसके तरफ नहीं। वो किसी इंसान के अंदर में सामर्थ्य नहीं, पौलुस के अंदर सामर्थ्य नहीं, पतरस के अंदर सामर्थ्य नहीं कि किसी को चंगाई कर रहा है। बेनी है और दिनाकरण के ऊपर में सामर्थ्य नहीं है, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य किस बात में है? जो उनके मुंह से डिलीवर हो रहा है।
जो यीशु का नाम जो उच्चारा जा रहा है, उस नाम से चंगाई, व्यक्ति विशेष के आधार पर चंगाई नहीं मिल रही है मित्रों। आप लोग थोड़ा सा गलत ट्रैक में चले जाते हैं, इसीलिए आप लोग व्यक्ति विशेष की पूजा ज्यादा करने लग जाते हैं, बजाय इसके कि आप परमेश्वर की पूजा करें, उस नाम की पूजा करें जिस नाम से उसको चंगाई मिली, उसकी पूजा और आराधना करने के बजाय हम किसी व्यक्ति विशेष की आराधना करते हैं। गलत बात है मित्रों। प्रभु ने क्या कहा था कि तू मुझे छोड़ दूसरों को कभी ईश्वर करके ना मान। आप किसी भी चीज को अगर परमेश्वर से ज्यादा तवज्जो दे रहे, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ईश्वर पूजा के बराबर। बाइबल कहती, मैं नहीं कर, ईश्वर पूजा के बराबर। आप मतलब ईश्वर की आराधना कर, किसी ऐसे ईश्वर की, किसी व्यक्ति की आराधना कर, व्यक्ति पूजा की। प्रकाशित वाक्य में एक स्वर्गदूत, वो यूहन्ना यूहन्ना स्वर्गदूत के चरणों में वो गिर गया था, तो स्वर्गदूत क्या बोला कि मेरी आराधना मत करो, मैं इस योग नहीं। स्वर्गदूत बोल रहा है यूहन्ना को कि मेरी आराधना मत करो, मैं आराधना के लायक नहीं हूँ। आराधना करनी है तो उसकी कर, उस नाम की करो जिस नाम से सबको चंगाई मिलती, जिस नाम से सब छुड़ाए जाते, बंधन आजाद किए जाते हैं। ऐसे नाम की आपको मैंने चाहिए, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको रेस्पेक्ट दीजिए, ऐसे नाम। इसीलिए प्रभु कहता है कि तू मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। उसका नाम बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। इसका नाम को यूं ही उच्चारते ना रहे। बहुत सारे लोग देखिए पारा चर्च लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द, दुनिया भर का बोलते रहेंगे। अरे भैया, उसके नाम से खिलवाड़ कर रहे हैं आप, जब तब जैसा तैसा। अरे हर चीज की एक गरिमा होती, मर्यादा होती, सब चीज एक लिमिटेड होता है। लेकिन हम लोग एकदम पूरी रीति से उसका नाम को यूं उछाल लेते जैसे कि एकदम एक व्यक्ति को, मैंने यीशु के नाम से, परमेश्वर के नाम से, मैंने दो इसराइलियों के बीच में झगड़ा, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ पे लिखा है। दो भाइयों इसराइलियों के बीच में झगड़ा हुआ, एक इसराइली भाई दूसरे इसराइली भाई को परमेश्वर के नाम से स्थापित कर दिया। जानते हैं परमेश्वर उसको तुरंत वहीं पर ठोक दिया, घर वहीं पे दंड दे दिया, वहीं पे उसको मार दिया। मैं ख्याल नहीं कर रहा हूँ वचन कहाँ पे, लेकिन है। तो ऐसा कभी हम ना करें मित्रों। यीशु का नाम बहुत पवित्र है, उसका नाम बहुत पवित्र, बहुत अदब से लिया जाना, बहुत अदब से। इसको यूं ही नहीं उछाला जाना चाहिए। तो प्रभु ने जो ये नाम को हमारे बीच में जो रखा है, उसका नाम पवित्र है, उसका नाम धार्मिकता लिए है, उसका नाम में चंगाई है। ये सारी बातें जो हमारे बीच में जो रखी गई है, तो हम लोग इस बात को हमेशा हम लोग ख्याल करें मित्रों। तो कभी कभी हम लोग क्या होता है कि हम लोग नाम के पीछे हम लोग भागने लगते हैं, नाम को हम लोग ज्यादा ये करते हैं, और अपने स्तर से हम लोग अपने नाम को हम लोग माने उजागर करना चाहते हैं, माने बढ़ाना चाहते हैं, यूं कहना चाहिए, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग आज नेम फेम के इतने भूखे हो गए हैं कि हम लोकप्रियता हम लोग बहुत चाहते हैं। आज इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसका नाम, अपने नाम को क्या ऊंचा करना, बहुत बड़ा ख्वाहिश। आज कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये ना चाहेगा कि उसका नाम अखबार में ना आए? कोई हाथ खड़ा करके देखे। हाँ, हर कोई चाहता है नहीं अखबार में नाम, मीडिया में नाम। अखबार में अगर नाम आ गया कहीं है, खुदा न खास्ता, उसके बाद तो पूरा मोहल्ला को अखबार यूं यूं लहरा लहरा के देखे, देखिए हमारा फोटो है। नहीं यार, नाम बाबा, जितना प्रभु का प्रचार नहीं करेंगे उतना तो अपने आप को एकदम हाईलाइट करने पे तुले रहते हैं मित्रों। हर व्यक्ति के अंदर ये भावना रहती है कि वो पद, पैसा, प्रतिष्ठा, नाम, नेम फेम, ये सारी चीजों को अचीव करे। ऐसा हम लोग को नहीं करना है। अपने नाम को ऊंचा करना, बढ़ाना, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहा। परमेश्वर खुद कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। अब्राहम को कहा था, वायदा किया था उत्पत्ति 12:2 में, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, उच्च करूंगा। पूरा मतलब ये बैठा हूं बशर्ते कि तू मेरे सानिध्य में रह पाओ, है ना। जरा सा भी इधर उधर दाएं बाएं भागोगे तो नहीं होगा। अब्राहम को बिल्कुल दे दिया कि मैं तुझे आशीष देता हूँ, और जो तुझे आशीष दे मैं उनको आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उनको कोसूंगा। परमेश्वर इतना बड़ा मतलब रिगार्ड अब्राहम को दे दिया था। अब्राहम का नाम इतना ज्यादा मतलब, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। ये नाम बड़ा करने का, ऊंचा करने का, ये हम अपने स्तर से ना करें मित्रों। परमेश्वर को हम अपने जीवन को सौंप दें मित्रों, वो आपके नाम को ऊंचा करें। अभी देखिए ना, बाबुल में गड़बड़ी किस बात की हो गई? जब नूह के समय, जब 8 प्राणी बचाए,
है ना। सारे लोग खत्म हो गए, 8 प्राणी बचाए गए, नूह और उसकी वाइफ और उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहू, ये 8 व्यक्ति बचा। तो वो 8 व्यक्ति जब फिर से माने ये होने लगा, वंशज जब चलने लगा, तो इसराइली लोग एक सिनार देश में पहुंच गए और वहां पे एक गुम्मट बना के रहने लगे। बोले कि भैया हम लोग इधर उधर छिड़ियाए ना, इधर उधर स्कैटर्ड ना हो, हम यहाँ पे एक जगह पे हम लोग सब कोई इत्मीनान से रहे, है ना, एक जगह। और वे लोग माने 10 मंजिला तल्ला ठोक के और वहीं पे रहने लगे। परमेश्वर वहां उतर के वहां पे गड़बड़ी डाल दी। हाँ, वहां क्या कहता, आओ हम अपना नाम करें। उत्पत्ति 11:4 में सभी इसराइली लोग कह रहे थे, आओ हम अपना नाम करें, हम अपना नाम करें। और यहाँ परमेश्वर का नाम धूमिल हो रहा है। आपको लगे कि वे लोग गलत क्या थे भाई, एक गुम्मट बना के एक फ्लैट में पूरा एक 3 मंजिला 4 मंजिला 10 मंजिला में रह रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, इसमें गलत क्या है, आप ये सोच सकते हैं। लेकिन आप परमेश्वर की उस आज्ञा को सोचिए, जब उसने कहा था फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ये आज्ञा दिया कि तुम लोग स्कैटर्ड हो जाना पूरी पृथ्वी में, क्योंकि धरती को उसने बनाया तो धरती को बसाना भी परमेश्वर का दायित्व। और इसीलिए इसराइलियों को बोला था कि पूरे पृथ्वी में भरना, लेकिन उन लोग एक ही जगह पे। और कहा कहते कि आओ हम अपना नाम करें। अच्छा, अपने खुद से हम अपना नाम करें, परमेश्वर का नाम आप धूमिल कर रहे हैं। इस बात का आपको कोई मैंने मलाल नहीं है, लेकिन अपना नाम हम ऊंचा करें। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर को जहां तक अपने जीवन से महिमा को दे। यूहन्ना बपतिस्मादाता ने क्या कहा था, अवश्य वह बढ़े और मैं घटूं। मेरी महिमा हो ना हो, मेरा आदर कोई करे ना करे, मेरी रिगार्ड हो ना हो, लेकिन उसका रिगार्ड, उसकी आदर, उसकी महिमा होनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मादाता बोले, यूहन्ना 3:30। लेकिन आज ये उल्टा चलता है। अवश्य है मैं बढ़ूं और वह घटे। उसके नाम की प्रशंसा हो ना हो, लेकिन रेवरेंड केवी खालको को सबको जानना जरूरी है नहीं। रेवरेंड केवी खालको है ना, आगे पीछे सब जगह रेवरेंड, आगे पीछे ऊपर, है ना, सब जगह रेवरेंड, दाएं बाएं। ये अरे परमेश्वर के हाथ में देके तो देखिए कैसे आपको ऊंचा करता है मित्रों। बाइबल तो कहती है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो और तुम्हें उचित समय तो शिरोमणि बना दे। बाइबल मैं नहीं कह रहा, पतरस की पत्री में लिखता है, तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो और देखो तुम्हें उचित समय पे वो तुमको शिरोमणि बना दे। और ये चीज मैं अपने आप जीवन को भी मैं टटोलता हूँ, देखता हूँ। तो मेरा भी नाम जो पड़ा बादल, तो मैंने गलत नहीं पढ़ा। अब सोचिए आज से मैंने 57 साल का ये नाम ठीक आ गया। कौन जानता था कि बादल इसराइलियों का अगुआ कर रहा था ना भाई। बाइबल में आप देखिएगा, इसराइलियों का अगुवाई करने के लिए बादल का खंबा, और रात को आग के खंबे में से होके इसराइल लोग चला करते थे। मैं पुरुलिया आया हुआ था, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ताकि जहाँ पे खड़ा हूँ परमेश्वर का भवन, इसलिए गलत गलत मेरे मुंह से निकलेगा। पुरुलिया आया हुआ था 94 में। वहां पे एक आदमी ने मुझसे कहा, आपका नाम जो बादल पड़ा इसके पीछे, उसमें पादरी ट्रेनिंग नहीं है, पादरी भी नहीं। उस व्यक्ति ने कहा था कि आपका नाम बादल संयोग से नहीं पड़ा, कुछ तो बात। देखिए बादल ने अगुवाई की थी इसराइल ने, किया आप लोग की अगुवाई के लिए और बात। और मेरा एक और नाम भी था, मैं बहुत मैंने जल्दी बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज फिर जब नाम की बातें आ रही तो मैं शेयर कर सकता हूँ। जब मैं पादरी ट्रेनिंग में घुस रहा था तो वहाँ पे बैप्टिज्म सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी। तो मेरा नाम एक्चुअली कमल बादल खालकोई से चलता रहा एकेडमिक ईयर सब में। लेकिन वहाँ पे जब मैंने सर्टिफिकेट जब इश्यू किया, जब शो कर किया, तो वहाँ पे मैं एक नाम और देख रहा, माँ ने कहा था कि आप तुम्हारा एक नाम और है, लेकिन माँ भी नहीं जान रही थी। लेकिन वहाँ एक नाम देखा तो मैंने कमल बादल मृत्युंजय खालको लिखा। हम बोले मृत्युंजय, इसका मतलब प्रभु ने मुझे जय दिलाया, मृत्यु पे जय, उस पाप और गुनाह के दासों से निकाल, मृत्यु से मुझे छुटकारा दे के विजय दिला के आज काबिल बनाया। मैं तो मर गया, खत्म, गलती किसकी विकास की तरह खत्म था इंसान, मौत के मुंह में शैतान मुझे पूरी रीति से आगोश में। लेकिन मृत्युंजय जो नाम पड़ा, यानी कि मृत्यु के ऊपर में जय परमेश्वर ने। क्या ये झूठी बात है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ? तो मैं अपने स्तर से खड़ा हूँ, अपनी धार्मिकता, अपने अपने कैपेबिलिटी, अपने बलबूते, अपनी योग्यता का नहीं मित्र,
कि परमेश्वर अगर मेरे ऊपर हाथ नहीं दिया होता तो आज जो रिगार्ड जो मुझे मिल रहा है ये कभी नहीं। मुझे तो आवारा बच्चन के नाम से जानते हैं। लेकिन आज जो भी रिगार्ड आप लोग के द्वारा दी जा रही है इसका सारा क्रेडिट परमेश्वर को जाता है, मेरे को नहीं मिलता। मेरे अंदर इतनी है कोई ये नहीं कि मैं अपने स्तर, लेकिन परमेश्वर मुझे सुना के बदले में आज इस रूप में आप खड़ा किया। नाम के पीछे कुछ न कुछ है, तो आप अपने नाम को भी आप कभी जाके घर में जाके आप देखिए, सोचिए इस नाम के पीछे कोई अर्थ तो नहीं छिपा हुआ। उस काम को करने के लिए परमेश्वर आपको यूटिलाइज तो नहीं करना चाह रहा, नाम को यूं ही दर्ज बनाया। बाइबल क्या कहते हैं सबोपदेशक 7:1 में, अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी बढ़कर होता है। अरे अनमोल इत्र क्या है, कितना भी अनमोल क्यों ना हो, उस इत्र की सुगंध सिर्फ थोड़े देर के लिए रहती, लेकिन एक नाम जो बच जाता है वो नाम हमेशा के लिए इंसान के होठों पे हमेशा रहे। आप चले भी जाइएगा तो वो नाम आपके होठों पे, जुबान पे जरूर है, फलना व्यक्ति था, एक था व्यक्ति। ये नाम इंसान क्या है, नाम इंसान के होठों पे हमेशा के लिए रहता है। बाइबल का इत्र तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती, थोड़ी देर के लिए रहती फिर खत्म हो जाती, लेकिन एक नाम रह जाता। और आज भी ये एक नाम है मित्र, पूरे संसार में एक ही नाम, वो क्या नाम, यीशु का नाम है। प्रेरितों का 4:12 में लिखता है, आकाश के नीचे और धरती के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही नाम है और वो यीशु का नाम। फिलिपी 2 अध्याय के 9 पद को अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले आह्वान के रूप में अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिलिपी 2:9 में लिखता है, वह परमेश्वर ने उसको अति नामों से भी उसको श्रेष्ठ किया, उसको अति महान किया और उसके नाम को श्रेष्ठ कर दिया, ऊंचा कर दिया, बढ़ा दिया। हाँ? इतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का नाम आज सर्वत्र जगत में माने वर्तमान है। आज किसी भगवान का नाम आप ले सकते हैं, सिर्फ इंडिया तक सीमित है मित्र। ब्राह्मण, विष्णु, महेश और शंकर और गणेश जी, ये सब आपको फॉरेन में सुनाई पड़ेगा जी। फॉरेनवा में गणेशवा जी नहीं मिलेंगे, कौनो भगवान फॉरेन में आपको नहीं दिखाएंगे। सारे भगवान सिर्फ इंडिया के हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर पूरे वर्ल्ड के लिए। आज हर एक वर्ल्ड में हर एक की जुबान में प्रभु यीशु मसीह का नाम, कमती बड़ी बात है। अरे सब नामों में श्रेष्ठ है, क्या ईश्वर और क्या मनुष्य, सब नामों में प्रभु यीशु मसीह का नाम श्रेष्ठ है। हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि वो मुर्दों में से मुर्दों का परमेश्वर नहीं, जी उठा परमेश्वर। हम एक ऐसे परमेश्वर की इबादत करते हैं जो मुर्दों का नहीं, जी उठे परमेश्वर को हम लोग इबादत करते हैं। यीशु मसीह मुर्दों में से भी जी उठा और इस बात का प्रमाण दे दिया कि उसका नाम माने अनंत काल तक वो चलता रहेगा। उसका नाम आज का नहीं है मित्र, बहुत पहले का। बाइबल कहती है यूहन्ना 8:58 में क्या लिखता है, यीशु मसीह क्या बोलता है, इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं था। यीशु मसीह बोलता है अब्राहम से भी पहले यीशु था, इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं था। ये वही मैं हूँ जो परमेश्वर ने एक बार मूसा और परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं होता, मूसा को जब बोला था ना कि जाके फिरौन को बोलो, परमेश्वर बोला था मूसा को जाके फिरौन को बोलो कि मेरे इस्राएलियों को जाने दे, बंधुआई। तो मूसा पूछा कि अगर फिरौन पूछ दिया कि तुमको भेजा कौन, तो मैं क्या जवाब दूं। परमेश्वर क्या बोला कि तुम बोलना जो मैं हूं तो उसी ने मुझे भेजा। मैं हूँ, परमेश्वर ने अपने नाम को मैं हूँ शब्द से यूज किया। मैं शब्द और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आ सकता है, मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए हो। मैं अपने लिए यूज करेंगे, मैं उसमें घमंड की बू आएगी, इसीलिए मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए मैं हूँ। इसीलिए यीशु मसीह ने उसी चीज को दोहराया ना, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं द्वार हूँ, मैं मार्ग सत्य हूँ, मैं रोटी हूँ, मैं द्वार हूँ, सब कुछ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं, सब जगह यीशु मसीह में मैं हूँ शब्द को यूज किया। वही शब्द जो परमेश्वर ने एक दिन मूसा को कहा, अगर परम फिरौन अगर ऐसा पूछे तो कह देना कि मैं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। परमेश्वर का नाम मैं। इसीलिए इस बात को हम लोग हमेशा ख्याल रखेंगे, यीशु परमेश्वर एक ही नाम है और ये यीशु नाम है, और यीशु के नाम के साथ आप जीना सीखे मित्रों, और उसी नाम के साथ आप मरिए। यही मेरी आपसे ख्वाहिश है, आपसे और मेरी, उसी के नाम से जीना सीखे, उसी के नाम से मरना सीखे। पौलुस भी कह दिया
कि मैं ने कैसा तो कहा था, क्या मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह यीशु मुझ में जीवित, उसका नाम मुझ में जीवित। और यही सबसे बड़ा पैगाम, कि आपके होंठों पे अगर यीशु का नाम, ये सबसे बड़ी आपके लिए अचीवमेंट है। और आप दूसरों को भी उस नाम से आप उसको चंगाई दे सकते हैं, उसके वचन को सुना सकते हैं, बोल सकते हैं। सारे नामों में वही है। इसलिए प्रभु ने करना है हमारे बीच में पड़ा प्रभु यीशु मसीह। यीशु वही परमेश्वर का मानवीय नाम था, यीशु उद्धार करता, और ये मसीह बाद में पड़ा। मसीह ये यूनानी भाषा से आता है, मसाया से। मसाया का अर्थ होता है अभिषिक्त जन, अभिषेक किया हुआ, जिसको अनॉइंटेड करता है, उसको अभिषेक किया था, इसीलिए मसीह शब्द बाद में पड़ा। अब प्रभु तो खैर ये परमेश्वर हो, प्रभु यीशु मसीह माने परमेश्वर, और यीशु जो मानवीय नाम पड़ा, अब मसीह माने अभिषिक्त जन, ये परमेश्वर का चुना हुआ जन, अभिषेक किया हुआ था, वो अभिषिक्त किया हुआ था, अनॉइंटेड था। इसीलिए उसके नाम से कोई खिलवाड़ नहीं कर कीजिएगा, और ना ही उसको नाम को यूं ही उच्चार दीजिएगा, ऐसा भी नहीं, एकदम पवित्र है मित्र। मैंने कहा ना एक दिन, और मैंने कहा था कि आसनसोल का एक टीवी मैकेनिक इस बात को बोला कि मैंने सारे भगवान को चेक किया और हर एक भगवान में कुछ ना कुछ अवगुण और त्रुटि निकला, लेकिन एक ही व्यक्ति था इस पृथ्वी पे जिसको मैंने चेक किया, वो भगवान को भगवान बोला। उस भगवान को चेक किया और वो यीशु भगवान बोले, जो बोल रहा है बोलने दो भाई, उसके लिए वही भगवान है, परमेश्वर ना बोले वो भी ठीक है। लेकिन बोला कि यीशु भगवान ही एक ऐसा भगवान था जिसके अंदर लेश मात्र भी कोई पाप नहीं, लेश मात्र हम कभी देखबे नहीं। बाइबल पढ़ा था, बाइबल को पढ़ा और देखा, और यीशु के जीवनी को उसने देखा, एक बिंदु भी उसके अंदर में कोई पाप नहीं पाया। एक हिंदू व्यक्ति का कहता है स्टेटमेंट, आत्मसोल का तब, अरे हम लोग क्या गवाही दें, एक हिंदू व्यक्ति देता है। वास्तव में लोगों के जुबान पे आज यीशु मसीह का नाम चढ़ गया, पवित्र है। तब उसको हमेशा हम यीशु को हमेशा अपने जीवन में लेके चले, और अवश्य आप यीशु के साथ चलिएगा, आपको देखिए यीशु मसीह हमेशा आपके साथ चलेगा, है ना। वो अलग नहीं रहेगा, तटस्थ नहीं रहेगा, वो तटस्थ रहने वाला परमेश्वर नहीं, आपके हर एक सुख दुख में हिस्सा बताने वाला परमेश्वर। दूसरे भगवान पूछे ना पूछे, वो लोग कुछ वो नहीं करेगा, दूसरे अल्लाह खुदा पैगंबर पूछे ना पूछे, लेकिन एक ही तक आपको देख सकता है, पूछ सकता है, समझ सकता है, और वो है हमारा परमेश्वर यीशु, है ना। यीशु मसीह, उसके नाम के सहारे आप चलिए, उसके उस पर विश्वास करते चलिए, और यकीन मानिए नया साल आपके लिए फिर से एक, ताकि देखिए अभी अंत का दिन है, अब बहुत सारी ऐसी परेशानियां आने वाली है, जो सताहटें जो पिछले साल थी, कोरोना सताहटें, इससे बचा के अगर आप आपको यहाँ पे आज बैठे हैं मित्रों, तो इसका सारा क्रेडिट आप परमेश्वर को, तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप यहाँ पे बैठ पाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता, हम चैलेंज कर देते हैं। आपकी सांस जो आज चल रही है सिर्फ परमेश्वर के नाम की वजह से, उसके परमेश्वर की वजह से, अदरवाइज आप पिछले साल आप बुढ़क जाते। इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ मौत घूम रही थी, आपको पता है किस टाइम किसको कोरोना अटैक करता, और अटैक करने के साथ ही मतलब वो व्यक्ति को माने कुछ बुझने सूझने का अवसर ही नहीं मिलता, टपक जाता। इस कदर मतलब चारों तरफ आपके मौत घूम रही थी, और उस मौत के बीच में से आपको आज अगर यहाँ पे निकाला है 2022 में, इसका सारा क्रेडिट परमेश्वर को जाए। आपका कुछ भी योग्यता और एबिलिटी नहीं कि मैं अपने हस्ती से मैं यहाँ पे खड़ा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जिस दिन आप छोड़ दीजिएगा परमेश्वर को, आप परमेश्वर आपको छोड़ जाओ, जाओ बाबू, तुमको जीना है तो जिए, तुमको मरना है तुम्हारा, मेरे को पूछना मत। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर को कभी भी आप छोड़िए नहीं, किसी भी हालत में। आज मैं इतना ज्यादा ऊंची आवाज में बोल पा रहा हूँ इसलिए कि मैं परमेश्वर की महिमा को हमेशा जीवन में मैं देखता रहा हूँ, और हमेशा कभी छोड़ा नहीं, भले मैं छोड़ दिया, लेकिन यीशु मसीह मुझे कभी नहीं छोड़ा, और आज इस काबिल बना कि आज मैं आप लोगों के सामने उनके वचन को, उनकी बातों को, उनके नाम को मैं आप ऊपर कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं यीशु के नाम को अपने होठों को उच्चार कर, गाली गलौज से भरा हुआ था मेरा मन। लेकिन आज यीशु के वचन को बताने का दिया परमेश्वर ने, तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर उठाता है, इस कदर आपको उठाता है, वो कहता है ना, व्यवस्था में लिखा है, मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहरा, हम मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहरा, हेड ठहरा, इस काबिल बनाऊं कि लोग
तुम्हारे तुमको रिगार्ड करें। ये चीज आप हमेशा ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपको होता है। अनुग्रहकारी दीनदयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु की तूने आज अपनी बातों को रखने का मौका दिया और सचमुच तेरा नाम पवित्र है, धार्मिकता लिए, पवित्रता लिए है, और इस नाम से अगर हम जीते हैं, चलते हैं, तो हमेशा हम तेरे जुरिडिक्शन में बने रहेंगे। और यदि हम इस नाम को हम छोड़ दें, अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर दें, मिटा दे, तो फिर हम कहीं का नहीं। इनकी नाम तुझसे दुआ चाहते हैं कि तेरा नाम हर एक के ऊपर में जैसा राज करने पाता है, हर व्यक्ति तेरे नजदीक हम और क्या मांग छोटे से दिन प्रार्थना किसी के नाम से मांगते हैं। हम इस वक्त नीकिया के विश्वास वचन का हम लोग एक साथ करेंगे।